हेलो एवरीवन। तो अपने ट्रायम्फ T4 को अभी हो गया 1 साल। तो 1 साल के बाद अभी आज की तारीख है 31 जनवरी। तो इसको अभी पूरा का पूरा 1 साल हो गया है। और 1 साल में अभी देखते हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्या क्या इशू है, या फिर क्या माइलेज दे रहा है और कितने के स्पीड पे चलता है, मैंने कितने पे चलाया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत छोटा करूँ और जल्दी जल्दी बताऊँ कि क्या क्या इशू है, या फिर 1 साल में क्या क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या इससे अच्छा कोई बाइक मुझे लगा है क्या। तो अभी के लिए तो मुझे इससे अच्छा बाइक तो अभी तक मुझे शायद कोई लगा नहीं है। 400 सीसी के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। सेम प्राइस सेगमेंट में बोलूँ तो अपने ड्यूक 250 मतलब ठीक ठाक है, कंपैरिजन नहीं हो सकता इसके साथ। पर अगर आपको थोड़े से फीचर्स चाहिए एडवांस तो फिर वो अच्छी है। मैं अपने सिर्फ ट्रायम्फ T4 के बारे में ही बोलूँगा। तो 1 साल अभी इसका एनिवर्सरी हो गया है, आज ही इसको कंप्लीट हुआ है 1 साल। तो 1 साल के बाद कोई ऐसा डिफरेंस तो आया नहीं है, जैसे कि थोड़ा येलोइश विलोइश ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। अभी मैंने धोया नहीं इसीलिए, पर अगर मैं धोता हूँ फिर भी ये मुझे तो जैसे थी नई की नई वैसे ही लगती है। तो इसका रनिंग मैं दिखाता हूँ आपको कितना है। तो इसका रनिंग है 4547 किलोमीटर। और अभी ये बताऊंगा तो ये मुझे माइलेज देती है कम से कम 30 की। मैं 30 का माइलेज पकड़ रहा हूँ इसको, क्योंकि 30 का माइलेज तो मुझे मिल रहा है। कभी कभी लोकल के लिए 25 का मिल रहा है, लॉन्ग के लिए सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ तो फिर मतलब सिंगल राइड पे मैं कम से कम शायद 33 का मिला है मुझे। और अगर मैं पिलियन बिठाता हूँ, जैसा कि मेरा 65 केजी में हूँ, और अगर मेरा पीछे बंदा पिलियन जो सेम वेट का बैठ रहा है, तो उसको भी बाइक जब माइलेज देती है तो 28 तक का देती है। नॉर्मल मुझे 30 का मिलता है। और दोनों मिला के अगर मैं सिटी और लॉन्ग राइड कर रहा हूँ तो 20 तक तो फिक्स ही है। तो बाकी का इशू इसका कुछ है नहीं। बस एक बार मेरे से नहीं, किसी का लगा होगा पैर भी, तो ये इंडिकेटर टूट गया था तो मैंने उसको चिपका लिया। इसकी प्राइस मैंने पूछा नहीं, अपना इंडियन जुगाड़ लगा दिया। और एक बात बोलूँ तो इसका मोनो सस्पेंशन ये बहुत अच्छा वर्क करता है भाई, सच में सबसे अच्छा वर्क करता है। क्योंकि अभी तक इसने मुझे कभी नाराज़ नहीं किया, इसके सस्पेंशन ने अभी तक मुझे कभी नाराज़ नहीं किया। जिसने मैं बाइक हाथ में लिया है, मैं कम से कम राइड करता हूँ, मेरे पास 2-3 बाइक है, मैं ये कम से कम राइड करता हूँ। जब लॉन्ग में जाता हूँ तभी इसको निकालता हूँ, इसलिए इसका अभी तक 4000 मतलब 4500 तक ही बाइक चली है 1 साल में। ठीक है। तो जब भी कोई भी बंदा, मेरा दोस्त या फिर पीछे पिलियन कोई भी बैठा हो, तो वो बोलता है कि इस बाइक का सबसे अच्छा मुझे सस्पेंशन ही लगा। मतलब कितना भी दूर जाओ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इशू की बात करूँ तो इसका फ्यूल इंडिकेटर, ये भाई कभी सच नहीं बताता है। मतलब बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत डिफरेंस। अगर आपको दिखा रहा है कि इसमें सिर्फ रिजर्व पे 2 ही कैंडल बची हुई है, अब कितना चलेगा आपको मालूम है, 2 कैंडल के लिए 2.5 लीटर रहेगा। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 3.5 लीटर भी रह सकता है या 1 लीटर भी रह सकता है। जैसे गाड़ी का फ्यूल हिलता है, गाड़ी हिलती है, कभी कभी 2 के बाद सीधा बंद करने के बाद 5 भी दिखा देता है। तो ये इशू है। और एक बात बोलूँ तो कितने भी खड्डे पे जाओ, मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करता था, तो कभी बाइक का आवाज़ नहीं आया। पर अभी धीरे धीरे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि अगर एक छोटा सा खड्डा लगे कभी कभी, तो फिर आवाज़ आता है, नॉर्मली टक करके आवाज़ आता है। और ये सर्विसिंग के टाइम पे मैं बोला था उनको, तो वो बोला कि सॉल्व हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो शायद मैंने सस्पेंशन थोड़ा नीचे किया होगा, इसीलिए भी हो गया होगा। मुझे लगा उससे कुछ हाइट वेट कम हो जाएगा तो मैंने किया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाइट नॉर्मल इतनी सी हो गई थी कम, तो उससे कुछ मतलब हुआ ही नहीं। अगर मैं अच्छे से शूज़ पहनता हूँ तो मैं 5.5 का हूँ, तो फिर मैं अच्छे से राइड कर लेता हूँ इसको। और इसकी स्पीडिंग की बात करूँ, मतलब कितना टॉप देता है, स्पीड भागती है ये, तो मैंने तो 158 तक शायद पहुँचा है। 155 के बाद मैंने इतना देखा नहीं था, पर 158 तक गया होगा। और वाइब्रेशन शुरू हुआ शायद 140 के बाद, 145 के बाद, तब तक इसको कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। मतलब कितना भी तेज़ भगाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 100 तक तो इतना स्मूथ चलती है, 120 तो इतना स्मूथ है कि इसके जैसी बाइक आपको नहीं मिलेगी। जब मेरा पहले सर्विसिंग के पहले ये मैंने जब भगाई थी तो पहले गियर पे 20 के या 25 के शायद आगे नहीं जा रही थी, पता नहीं लॉक था या कुछ था, पता नहीं। पर अगर मैं अभी देखता हूँ तो मैं पहले गियर पे जब गाड़ी भगाता हूँ पूरा लास्ट तक, जब तक इसका सेंसर एक्टिवेट नहीं होता तब तक, तो अभी ये बाइक मेरी 45 तक जाती है। और सेकंड गियर पर 80 के ऊपर, थर्ड गियर
100 के ऊपर, 4th गियर 120, 5th गियर 145 एंड 6th गियर 160 को शायद लॉक है, क्योंकि 150 मैंने तो कभी पूरा नहीं भगाया, इतना अपने तो रोड ही नहीं है, पर 150 तक मैंने भगाया है। ना ही मैंने इसको कोई मॉडिफिकेशन किया और ना ही कुछ बाहर का कुछ नहीं लगाया। मैं नॉर्मल बाइक रखा अभी तक, क्योंकि मुझको इसका वेट नहीं बढ़ाना था। तो क्योंकि अगर मैं गार्ड वेट लगाता हूँ, पहले से ही ये 173 175 का है, 10 लीटर पेट्रोल भरने के बाद 185 तक तो चला ही जाता है। तो गार्ड वेट लगाऊंगा और 190 तक तो मेरे को नहीं पहुँचाना था। जितना हल्का रहेगा उतना ही अच्छा है मेरे लिए, और इजीली राइड करने को मिलता है मुझे ये बाइक। मुझे अभी तक के लिए तो मुझे ट्रायम्फ T4 बहुत अच्छा लगा है। मेंटेनेंस तो मुझे ज़्यादा कुछ आया नहीं। 2 बार एक साल में, मतलब 2 बार मुझे आया था दोनों ब्रेक पैड। एक बार गाड़ी पंक्चर हुआ था, उसमें 2 पंक्चर निकले थे, मतलब वो मेरी गलती की वजह से था, क्योंकि ऑफ रोड चला रहा था, किसी ने कांच बीच तोड़ दिया था, उस पर मैंने चलाया तो 2 पीछे पंक्चर निकला एक साथ। और तो कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। एक बार मतलब मैंने इसको मेंटेनेंस के लिए पूरा खर्चा बताऊंगा तो फिर मैंने सर्विसिंग को लेके बताऊंगा, तो सर्विसिंग दोनों 2 सर्विसिंग, और पंक्चर का भी बताऊंगा तो 300 रुपया। और नॉर्मली ब्रेक पैड मैंने पीछे वाला बिठाया है, वो पीछे वाला का ब्रेक पैड का प्राइस था 170 रुपीज़, क्योंकि शायद आसपास, क्योंकि वो डोमिनार का था। मैंने वो डोमिनार का ओजी वाला बिठाया था शोरूम से लेके, बजाज के शोरूम से लेके। और आगे वाला था वो मैंने कुछ 1100 का बिठाया था, 1135 रुपया। तो बस इतना ही खर्चा है मेरा एक साल में, जो मैंने मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया है। अदरवाइज़ इसको वॉशिंग मशीन के लिए कुछ किया होगा वो अलग बात, तो वो मेंटेनेंस में मैं नहीं पकड़ूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं खुश हूँ, और ये ब्लॉग यहीं पे मैं रोकता हूँ।